सबसे पहले मैं बता देता हूँ, लास्ट क्लास में साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, हमारा साउंड चला गया था यार, माइक वगैरह चार्ज नहीं थी, फिर कुछ एक हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है और हो रही है, तो इस वजह से वॉइस का इशू था। तो वो क्लास बीच में उसमें वॉइस नहीं थी, तो मैं एक बार उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आज ही क्लास को, बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पहले वाली क्लास को एक बार देख लेते हैं। चलिए, कल हमने एक तो लेट वाला किया था, उसमें जहां साउंड गया था ना वो लेट पे गया था। इन तीनों में से क्या होता है, बस इन दोनों में से बता दो। तो इन दोनों में से ये कभी इक्वल नहीं होता, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो मतलब है वो सरासर इसका मतलब है। लेट प्लस अस, इसका मतलब होता है लेट अस। यानी कि जो लेट होता है ना मेरे दोस्तों, वो हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा और उसके बाद में ही वर्ब आएगी। जो भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा वहां परमिशन मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी? परमिशन। ठीक है, बस ये लेट का यूज था जो हमारी कल जहां वॉइस की दिक्कत आनी स्टार्ट हुई थी। अब आगे की कार्रवाई करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। हेडिंग डाल लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है जो पिन पॉइंट पे काम आए। जो कहां काम आए? पिन पॉइंट पे, टू डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, टू डिस्प्ले, वहां उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। कैसे? देखो पहले तो समझो, डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ 4 ही वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होंगे दोस्तों? 4। दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम नॉन लिविंग के लिए यूज होंगे। ठीक है, ये बात याद रखो। यूजुअली दिस होता है वो एक के लिए यूज होगा, यानी सिंगुलर। दैट भी इसी तरह अपना सिंगुलर है, लेकिन जो चीज नजदीक है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, जो चीज दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। बस दिस का ही प्लूरल है आपका दीज, यानी कि जो चीज नजदीक है लेकिन एक से ज्यादा है, और दैट का प्लूरल है आपका दोज। बस ये फर्क है इन चारों के अंदर। पहली बात, ये चारों के चारों दो चीज होती है। एक तो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, उसके अलावा पोजेसिव प्रोनाउन होती है। पोजेसिव एडजेक्टिव कब पढ़ेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कब पढ़ेंगे, एक बार छोटा सा डेमो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम है। दिस इज माई पेन, ये मेरा मेरा पेन है। दिस पेन इज माइन, ये दोनों के दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, बट जब भी दिस दैट दीज दोज के पीछे मिल जाए वर्ब, क्या मिल जाए? वर्ब। जब भी इनके पीछे मिल जाए वर्ब, मैं यहां लिख देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के पीछे मिल जाए क्या? वर्ब, तो वो होगा प्रोनाउन। जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के पीछे मिल जाए नाउन, क्या मिल जाए? नाउन, तो वो होगा एडजेक्टिव। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि एडजेक्टिव हमेशा वर्ब सॉरी नाउन को फॉलो करेगा, तो यानी कि नाउन के लिए ही एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे इसके पीछे वर्ब है ना, तो ये आपका है प्रोनाउन। इसके पीछे देखो नाउन आ गया ना, तो यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। इसी तरह यहाँ पे वर्ब है ना, तो ये है यहाँ पे प्रोनाउन, और यहाँ पे नाउन है ना, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए, दिस दैट दीज दोज के बारे में बात क्लियर होगी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का सीधा सा मतलब दोस्तों मैं बता देता हूँ, पिन पॉइंट करने के लिए, ऐसे जहां हम लोग देख सके। ठीक है, जैसे मैं कह दूं दिस इज ए मार्कर, वहां बैठे हैं, दोज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे एक से ज्यादा मार्कर है, ठीक है, तो मैं दिस नहीं बोल सकता, मेरे पास है नजदीक है ना, तो दीज आर मार्कर्स। ठीक है, दैट इज फैन, दैट इज कैमरा, ऐसे बोलूंगा। जो सिंगुलर चीज है दूर है उसके लिए दैट, बट जो दूर है और एक से ज्यादा है तो दोज। नजदीक है सिंगुलर है तो दिस, नजदीक है एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो दीज। बस यही डेमोन्स्ट्रेट टू पिन पॉइंट। पिन पॉइंट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
जो बात है वो सीखनी है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आप लोग अपनी नोटबुक में डाल दो, प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। जो किसके बारे में बताए? सब्जेक्ट के बारे में, बस दैट्स इट। एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रीडिकेट, दो सब्जेक्ट के लिए दो प्रीडिकेट, तीन सब्जेक्ट के लिए तीन प्रीडिकेट, चार सब्जेक्ट के लिए चार प्रीडिकेट। पहली बात। दूसरी बात, इस बात का रट्टा मत मारना कि एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रीडिकेट हो सकता है। एक सब्जेक्ट के लिए दो प्रीडिकेट भी हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए कितने भी प्रीडिकेट्स हो सकते हैं। वहां पे हम देखेंगे कि वही प्रोनाउन यूज करके सब्जेक्ट बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, प्रीडिकेट एक सब्जेक्ट को फॉलो करेगा या सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है, उसको बोलते प्रीडिकेट। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। वीरू डज नॉट प्ले पबजी। यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट को अलग कर दो दोस्तों। हमने सब्जेक्ट को अलग कर दिया। अब जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, क्या ये इंफॉर्मेशन वीरू के लिए है क्या? आपको भी बिल्कुल सर। तो यानी सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन है, तो ये बन गया आपका प्रीडिकेट। अरे यार मौसम खराब है भाई, आपके वहां भी है क्या? बताना एक बार। ये जो चक्रवात तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, इसका नाम बताना, करंट अफेयर से रिगार्डिंग है, ठीक है। हाँ, दूसरा देखो, जैसे मैंने कह दिया जय इज कमिंग बट बसंती इज नॉट गोइंग। अब यहां पे सब्जेक्ट छांट लो सर। सब्जेक्ट नंबर एक, क्या दोस्तों ये बात इतनी इतनी, क्या ये इतनी बात जय के बारे में हो रही है? तो आप कहोगे सर यार, तो मैं कह दूंगा भाई ए प्रीडिकेट नंबर एक। सब्जेक्ट नंबर दो है ये, सब्जेक्ट नंबर दो, ये सब्जेक्ट नंबर एक। क्या दोस्तों ये बात, क्या ये बात इस सब्जेक्ट के लिए हो रही है? तो आप कहोगे सर, तो ये बन गया अपना प्रीडिकेट, प्रीडिकेट नंबर दो। बस इतना ही याद रखना आपको। प्रीडिकेट का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में कब कहां कैसे, इन सब का जवाब जो दे, कब कहां कैसे क्यों, ठीक है, इन सब का जो जवाब दे वो प्रीडिकेट होता है। और प्रीडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहां पे एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट, दो सब्जेक्ट दो प्रीडिकेट। अब मैंने एक बात कही थी कि भाई एक सब्जेक्ट के से ज्यादा प्रीडिकेट हो सकते हैं, कैसे, एक बार उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो मैंने यह सेंटेंस लिख दिया, क्या इसके अंदर बसंती सब्जेक्ट है? तो हाँ, आप कहोगे बिल्कुल सही भाई, बसंती सब्जेक्ट है। क्या डज नॉट प्ले पबजी, बसंती के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल कहोगे सर ये तो बिल्कुल बसंती के बारे में बात हो रही है। तो ये बन गया एक प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के अंदर दोस्तों वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वर्ब नहीं है तो प्रीडिकेट है ही नहीं, सीधी सी बात याद रखो। ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब, ये ठीक है, ये प्रीडिकेट यही है, मेन कहानी इसी की है, ठीक है। क्या दूसरे में दूसरी वर्ब यहाँ पे है, तो ये दूसरा प्रीडिकेट बन गया। क्या दोस्तों ये बात भी बसंती के लिए ही हो रही है, इतनी सारी बात? तो आपको बिल्कुल ये बसंती के लिए रही है, तो ये दो नंबर का प्रीडिकेट बन गया, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा प्रीडिकेट आ सकती है, ठीक है। तो हमने प्रीडिकेट की कहानी भी देख ली, सब्जेक्ट की कहानी भी देख ली। अब हम लोग देखेंगे अपना आगे का कॉन्सेप्ट। आगे का कॉन्सेप्ट है सेंटेंस की दूसरी टाइप, ठीक है। अब सेंटेंस की दूसरी टाइप देखने की बारी आ चुकी है।
सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले कंजंक्शन को भी देखने की हम लोग कोशिश। चलिए अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन, जो ज्वाइंट करेगा, जो जोड़ने का काम करेगा। ये देखो जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जो दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेज को, दो क्लोजेस को और दो सेंटेंस, जो इन सबको जोड़ेगा उसको दोस्तों बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ या काइंड ऑफ कंजंक्शन। अगेन अब हम शॉर्ट में ही चलेंगे। यहाँ पे दो तरह की कंजंक्शन होती है आपके। ठीक है, एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो भाई, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन अपनी दो तरह की कंजंक्शन होती है। ठीक है, लेकिन एक तीसरी टाइप की कंजंक्शन भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर कंजंक्शन। ठीक है, पेयर ऑर्डिनेट बोला जाता है। वो हमें यहां जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब उस कंजंक्शन को सेपरेटली बिल्कुल अलग तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम दो तरह की कंजंक्शन देखते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होती है जो इन सबको जोड़े, जो इन सबको जोड़ देगी। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कभी भी दो वर्ड्स को नहीं जोड़ेगी, कभी भी दो वर्ड्स को नहीं जोड़ेगी, कभी भी दो वर्ड्स को नहीं जोड़ेगी। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगी। किसको जोड़ने का काम करेगी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने का तरीका है फैन बॉयज। ठीक है, इसको मैं रख कर दूं, फिर ये थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे याद है। जो ये फैन बॉयज के अंदर 7 टाइप की जो कंजंक्शन है दोस्तों, यही आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके अलावा जितनी भी बच गई सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं फैन बॉयज के अलावा कौन सी आपकी बची हुई है। जैसे ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, इफ, अनलेस, अंटिल, दैट, व्हेन, हुज, लीस्ट, सो दैट, हु, विच, ऑल, दैट, ऑल आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सर फैन बॉयज में कौन सी आती है वो बताओ। एफ, फैन बॉयज बेसिकली, हेलो हेलो हेलो, हाँ रूट वर्ड है। ठीक है, एफ से बनता है फोर। एफ से क्या बनेगा? फोर। ए से बनेगा एंड, ए से बनेगा, एन से बनेगा नोर, एन से बनेगा, बी से बनेगा बट, और, येट, सो। ये ही आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फैन बॉयज, एफ फोर, फोर, ए फोर, एन फोर, नोर, बी फोर बट, वाई फोर येट, ओ फोर और, सॉरी वाई फोर येट, एस फोर सो। फोर एंड नोर, बट, और, येट, सो। इसके अलावा बच गई जैसे ऑल दो, बिकॉज, सिंस, इफ, अनलेस, अंटिल, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डिफरेंट डब्ल्यूएच फैमिली वाले हैं, दैट, इफ, ऑल दो। ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती है। बस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इतनी बात जाननी आपके लिए जरूरी थी। अब इसके अलावा जैसे देखो यार, एंड है, दो वर्ड्स को कैसे जोड़ेगी? मैंने कह दिया राम एंड श्याम, राम एंड, इसी तरह दो फ्रेज भी जुड़ जाएगी, इन द इवनिंग एंड सॉरी, ऑन द चेयर एंड ऑन द टेबल। क्लोज और सेंटेंस तो आपने अब हम जोड़ के देखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ने का काम करती है। अब इसके अलावा कुछ एक निकी निकी बातें और जाननी है कंजंक्शन के बारे में, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात,
इनके अंदर फर्क देखो। देखो दोस्तों, ठीक है, पहली बात तो जो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगी, सेम रैंक के, मतलब कि अगर यहां नाउन है ना और बीच में आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहां पे भी नाउन ही चाहिए। अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो यहाँ पे भी प्रोनाउन ही, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ेगी? ओनली क्लोज को जोड़ेगी। यानी कि सेंटेंसेस के अंदर क्लोजेज होती है ना, सिर्फ क्लोजेज को जोड़ने का काम अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करती है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और जाननी हमें, जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लोज को जोड़ेगी, किसको जोड़ेगी? दो क्लोज को। तो जो पहले वाली कंजंक्शन है ना, सॉरी पहले वाली क्लोज, उसके पीछे कोमा आएगा, पहले वाली क्लोज के पीछे कोमा, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर दूसरी क्लोज लगेगी, फिर दूसरी क्लोज लगेगी। आजा, लेट हो गया तो, ठीक है। तो टॉपिक एक बार कंप्लीट कर दूं, इतना बीच में आ जाएगा, समझो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? आपको बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी फैन बॉयज में से कोई भी दिखेगा बट क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके आगे कोमा लगेगा। देखो ये पहली क्लोज है, ठीक है, ये पहली क्लोज, ये दूसरी क्लोज। तो जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में आएगी तो पहली क्लोज के बाद कोमा लग के फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर सेकंड क्लोज आएगी। जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में आएगी तो फर्स्ट क्लोज के बाद कोमा आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सेकंड क्लोज। बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आगे वर्ड है उसके बाद कोमा, नहीं, क्लोज होनी चाहिए, क्लोज के बाद ही कोमा आएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कभी भी जो आपका सेंटेंस है वो क्या नहीं हो सकता? स्टार्ट नहीं हो सकता। इससे स्टार्ट हो सकता है, इससे सेंटेंस स्टार्ट भी हो सकता है, और ये मिडल यानी मिड बीच में भी आ सकती है, ये ओनली बीच में मिलेगी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस के, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट भी हो सकता है और सेंटेंस बीच में भी आ सकती है। तो अब क्वेश्चन में सर कोमे का पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको और बता दो। जब भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्लोज की एंडिंग पे कोमा, फिर सेकंड क्लोज स्टार्ट, ठीक है। कैसे? एक बार देख लो। सेंटेंस लिख दिया, क्या सेंटेंस सही है? इफ आ गया, सबऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई, पहली क्लोज है ये, तो इसके यहाँ पे कोमा चाहिए, तभी दूसरी क्लोज का काम होगा, अदरवाइज दूसरी क्लोज नहीं आएगी। तो यानी एक सेंटेंस में लगातार दो क्लोज कभी भी नहीं, दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए ही चाहिए, चाहे तो स्टार्टिंग में लगा दो या फिर बीच में। लेकिन वो हमें अपने यूज के हिसाब से देखना, कहां पे तो हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए या कहां पे हमें कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? फैन बॉयज। कौन सी होती है? फॉर एंड नॉर बट और येट सो, स्टार्टिंग में करवा दी है बात, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहां से क्लोज का नामकरण करना और सीखना है भाई। ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस कंजंक्शन का नाम, सॉरी इस क्लोज का नाम पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लोज।
पहली क्लोज का नाम क्या पड़ गया, दूसरी क्लोज को बोलेंगे मेन क्लोज, क्या बोलेंगे, या फिर प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या फिर, यानी कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसमें कंजंक्शन टकरेगी वो कंजंक्शन वाली क्लोज। अब पिछले वाली थी, पहली बात तो डिसऑनेस्ट बॉय के पीछे बॉय लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बार बार बॉय लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये क्या आ गई, कोऑर्डिनेट क्लोज आ गई, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो ये बन गई कोऑर्डिनेट क्लोज, और ये बन गई मेन या फिर प्रिंसिपल क्लोज। तो क्लोज का नामकरण करना आ गया, तो क्लोज का नाम ये सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। जिसके अंदर कन्वेंशन टकरेगी वहां पे कॉमा लगाना आ गया। कोऑर्डिनेट कन्वेंशन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेट से स्टार्ट भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट भी से ही आ सकती है, ठीक है। सिर्फ 7 ही कंजंक्शन अपने पास, कोऑर्डिनेट, बाकी सारी बच गई सबऑर्डिनेट। एफ से बढ़ता है, एक बार फिर लिख देता हूं मैं यहां पे, एफ से बढ़ेगा 4, ए से बढ़ेगा, एन से बढ़ेगा, नोर, बी से बढ़ेगा, और ओ से बढ़ेगा, वाई से बढ़ेगा, एस से बढ़ेगा, सो, ठीक है। रट्टा मार ले, इसके अलावा और कोई कंजंक्शन धरती पे है ही कौन जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आएगी। 3 टाइप की कंजंक्शन होती है, फिलहाल हम 2 टाइप की कंजंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा कंजंक्शन का बेसिक था, इसके अलावा कंजंक्शन का बेसिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पता लग गया। ठीक है, एक बात हमने देख ली कि कोऑर्डिनेट कन्वेंशन हो या सबऑर्डिनेट कन्वेंशन हो, आगे भी आ सकती है, पीछे भी आ सकती है। मेन या फिर प्रिंसिपल क्लोज आगे भी आ सकती है, और जरूरी नहीं है कि कोई चीज आगे आएगी कोई चीज पीछे ही आएगी। इस सेंटेंस को मैं यू भी लिख सकता था, यू कुड हैव, यू कुड पास, यू कुड हैव आएगा बे, ये चलो पास ही रहने दो, पास भी सही है, यू कुड हैव पास आएगा वैसे, ठीक है। यू कुड हैव पास द एग्जाम, या यू कुड हैव पास ही आएगा, गलत है ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ यू वर्कड हार्ड। इसको मैं ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, बट राहुल इज डिसऑनेस्ट, राम इज गुड बॉय, ये गलत हो जाएगा। इसको उठा के पीछे लगा सकता हूं, बात समझ में आ गई। तो यानी कि मेन क्लोज आगे भी आ सकती है, पीछे भी। कन्वेंशन क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज आगे भी आ सकती है, पीछे भी। मोस्ट ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट तो पीछे मिलेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट बीच में आएगी, आगे आ नहीं सकती। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्टिंग में भी आ सकती है, यानी पहले भी आ सकती है, सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में भी आ सकती है। चलिए, यहां तक अपनी जो कंजंक्शन की टॉपिक था वो हो गया कवर। अब यहां से हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो दूसरे टाइप की सेंटेंस थे, पहला सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 टाइप के सेंटेंस अपने पेंडिंग रहते हैं।